चलिए, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस को यह बड़ा झटका वहीं के दिग्गज नेताओं की ओर से लगा है, क्योंकि बीच मझधार में कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके साथ तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को धन्यवाद उन्होंने किया आरपीएन सिंह ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हूं, इसलिए यूपी की प्रगति का मतलब देश की प्रगति है। आरपीएन सिंह ने यह भी कहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीच मझधार में कांग्रेस को छोड़कर आरपीएन सिंह अब बीजेपी की नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है, ये भी आरपीएन सिंह ने कहा। आपको बता दें कि यहाँ पर आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल करवाया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह, तमाम बड़े नेता, धीरेन्द्र प्रधान भी मौजूद रहे और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और इसमें उन्होंने पार्टी के लिए कई बड़ी बातें भी कही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आरपीएन सिंह को अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से उतारने की तैयारी में बीजेपी फिलहाल दिख रही है। इस चर्चा के बीच आरपीएन सिंह ने इससे पहले अपने ट्विटर हैंडल पर भी अपना बायो बदल दिया था। उन्होंने यहां से कांग्रेस पार्टी से जुड़े तमाम पदों की जानकारी को हटाया था और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफे की जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया था और उसके बाद उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इसी ज्वाइनिंग में उन्होंने पूरे तरीके से बड़ी बातें कही है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का आभार व्यक्त किया और उन्होंने पीएम के कार्यों को लेकर सराहना भी उनकी की है। उन्होंने कहा कि पीएम के कार्यों को लेकर देश उनकी सराहना करता है। कांग्रेस अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही है, ये भी आरपीएन सिंह ने कहा और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में विकास के काम में तेजी आ रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, इसलिए कानून व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ हुई है। 32 साल एक पार्टी में ईमानदारी से रहा, लेकिन अब पार्टी बदल गई है और अब कांग्रेस वो पार्टी नहीं रही, पहले जैसी नहीं रही, इसलिए राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए वो तत्पर है खुद और इसीलिए उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी का दामन थामते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आरपीएन सिंह का स्वागत बीजेपी में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की सराहना उन्होंने की है आरपीएन सिंह ने और उनकी नीतियों से वो प्रभावित हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं आरपीएन सिंह और दिल्ली मुख्यालय में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में आरपीएन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है दीक्षित साहब आपका एनपी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से आरपीएन सिंह ने पार्टी को छोड़ी है, इससे आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को तो बड़ा झटका है, क्योंकि सबसे बड़ा झटका इसलिए क्योंकि अभी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी नाम शामिल था आरपीएन सिंह का और अब उन्होंने बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर ली है। किस तरीके से तमाम समीकरण देख रहे हैं आप? मुस्कान जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हालांकि कांग्रेस के तंत्र पे हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि दिसंबर में ही ये बात सामने आ गई थी, दिसंबर के दूसरे सप्ताह के आसपास, कि आरपीएन सिंह जी भाजपा का दामन थामने वाले हैं और बड़े पैमाने पर इस पे चर्चा हो रही थी। कुछ लोगों ने हमसे भी पूछा था कि ये कब होने वाला है और कितनी सच्चाई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें हैं कि कांग्रेस में उनको झारखंड का प्रभारी बना रखा था। वहां पे जो सरकार चल रही है कांग्रेस के सहयोग से, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की, उस सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में 29 दिसंबर को कांग्रेस के तरफ से रिप्रेजेंट किया था आरपीएन सिंह ने और 29 दिसंबर को भी उन्होंने कहा था रांची में कि भाजपा की जैसी शक्तियों को हमें उनको बताना है उनकी स्थिति क्या है और कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के अंदर खाने में लोग इन चीजों को भाप नहीं सके और उस 29 दिसंबर की घटना के बाद आप देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट अभी आई है और उसमें उनका नाम रखा गया है, क्योंकि उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहीं के हैं भी वो। और आप जानते हैं कि वो गृह राज्य मंत्री रहे हैं
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। तो ऐसे व्यक्ति का और ऐसे पॉलिटिशियन का चुनाव के ठीक बीच में भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी के साथ जो उनकी एक कोर टीम थी एक जमाने में, जिसमें अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सचिन पायलट और अपने ये आरपीएन सिंह जी, ये लोग थे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम शामिल होने का हुआ है भाजपा मुख्यालय में दिल्ली में, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित थे और वो ज्यादा प्रसन्न दिख रहे थे। तो ये कहीं न कहीं इंस्ट्रूमेंटल इसमें रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, और जो भी कांग्रेस के बड़े लीडर जिनको लगता है कि अपने भविष्य संवारना है और उनको अपना कोई पॉलिटिकल से नहीं प्रॉपरली मिल रहा है वो कांग्रेस में, या कांग्रेस का भविष्य उनको अंधकार में दिख रहा है, बिल्कुल। देखिए साहब, यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है, हम ये बात बार बार कहते हैं, लेकिन कांग्रेस मंथन कर नहीं रही है। आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से कितने ही बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है। आज आरपीएन सिंह ने छोड़ दिया है, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, और जितिन प्रसाद ने भी पार्टी छोड़ी, और भी कई बड़े नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, जिसकी वजह से कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। क्योंकि तमाम जो नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही है। हाँ मुस्कान जी, देखिए अभी अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनको नहीं सुना गया। और उन्होंने खुद अपनी कहानी कैसे बताई कि राहुल गांधी कुत्ते को खिला रहे थे जब वो अपनी बात कहने गए थे। तो वो अपमानित महसूस करके उन्होंने भाजपा का दामन संभाला और आज वो आसाम की बागडोर भाजपा ने उनके हाथ में सौंप दी है। तो उसी तरह से आरपीएन सिंह देखिए आ गए यहाँ पे। तो जो प्रियंका गांधी लड़की है लड़के लूंगी का नारा लेके चल रही थी और कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की बात सोच रही थी उत्तर प्रदेश में, वहां पे इस चुनाव के बीच में कांग्रेस के प्रचार और जोश की हवा निकल जाना, आरपीएन सिंह का शामिल होना भाजपा में कांग्रेस की पूरी जो जमात है उत्तर प्रदेश में उसकी हवा निकालने वाला काम है। तो ऐसे में कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है, कैसे चलना है और वास्तव में नेतृत्व में क्या परिवर्तन केंद्रित किया जाना आवश्यक है। जी बिल्कुल। आगामी विधानसभा चुनावों में इसके समीकरण आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो एक तरफ से तो मजबूत होती जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के ही कई बड़े नेता, अभी हमने देखा किस तरीके से पूरे सिलसिलेवार तरीके से तमाम बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ा और दूसरी पार्टियों का दामन थामा। ज्यादा जो प्रभाव है वो सपा का देखने को मिल रहा है, क्योंकि भी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है सपा अब उत्तर प्रदेश में। क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिस तरीके से सपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है, क्या मात्र वो सिर्फ वोट कटवा साबित होगी या फिर पूरी टक्कर दे सकती है बीजेपी को? नहीं मुस्कान, टक्कर तो है, भाजपा और सपा का ही टक्कर है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने अपने पूरी फोर्स को, अपनी पार्टी को एकजुट रखा है, जो लोग गए हैं आप भी जानते हैं, मीडिया में हम लोग भी देखते हैं कि उनके अपने अपने स्वार्थ जो सामने बातें आई हैं, किसी को अपने बेटे के लिए, किसी को अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए टिकट चाहिए थे और भाजपा ने उसमें सख्ती रखी कि इस जंग की प्रवृत्ति को, हालांकि कुछ लोगों को उन्होंने भी एडजस्ट किया, लेकिन हम नहीं आगे बढ़ाएंगे। और ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे कि सपा में जो लोग भी बाहर से गए उनको टिकट देना पड़ा, उसके कारण जहां से उन्होंने अपने कार्यकर्ता का टिकट काट करके बाहर से आने वालों को टिकट दिया, उन्होंने उनके यहाँ विद्रोह किया है। तो ऐसी स्थिति सपा के लिए बहुत श्रेयस्कर नहीं मैं मानता हूँ। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, लड़ाई उत्तर प्रदेश में किसी की है तो भाजपा से सपा की लड़ाई है। अब आज जो आरपीएन सिंह ने बयान दिया है भाजपा में शामिल होते हुए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा किया है योगी सरकार ने, जिसपे पूरे 5 साल सवाल उठाती रही है कांग्रेस। वहां आरपीएन सिंह जो गृह राज्य मंत्री रहे, उन्होंने उसी को अप्रिशिएट किया और साथ में उन्होंने कहा कि जो नेतृत्व 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिया है और जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिया है भाजपा को एस मुख्यमंत्री, उसके वो कायल हैं और उसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो ये कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है। और सपा का जो आपने सवाल उठाया, क्योंकि सपा ने तमाम, कल मैं देख रहा था उनकी लिस्ट आई
कितने दागियों को, जिनके खिलाफ कितने तरह के मुकदमे हैं, जो दंगों में रहे हैं, जिन पे 302, 307 के मुकदमे हैं। तो इस तरह की छवि के लोगों को लेकर के वो भाजपा से कैसे लड़ाई लड़ेंगे। हम नहीं कहते कि भाजपा में ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे ऐसे लोगों को सपा इस बार टिकट दे रही है, जिसका विरोध 2012 के चुनाव के समय में स्वयं अखिलेश जी ने मुलायम सिंह के खिलाफ जाके किया था। तो आज ऐसे ही लोगों को, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को, इन लोगों को शामिल करके उन्होंने गलत मैसेज समाज में दिया है। इसका हमें लगता है सपा को आने वाले चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, सपा को नुकसान मैं यही भी समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी अभी बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हुए, उनको कुशीनगर की पडरौना सीट से बताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब और आज ये जिस तरीके से आरपीएन सिंह शामिल हुए, बीजेपी अब वहीं की कुशीनगर की पडरौना सीट से वहां पर आरपीएन सिंह को उतार सकती है। किस तरीके की टक्कर आप देख रहे हैं वहां पर आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच? देखिए, ये एक बहुत टैक्टिकल चाल है और आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि आरपीएन सिंह जैसा एक स्टालवर्ट और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी हल्के में नहीं लिया सकता है, तो ये टक्कर जबरदस्त और जोरदार होगी। अब वहां पे मुकाबला एक जातिगत समीकरण का भी होगा आमने सामने, और दोनों पार्टियों के अपने जो भूतकाल के जो काम काज रहे हैं सरकार चलाते समय, योगी आदित्यनाथ का अभी का और इसके पहले 5 साल का अखिलेश सरकार का, उनका भी मुकाबला आपस में तुलना करेगी जनता। और साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य के चरित्र का भी आकलन होगा कि किस तरह से कितनी पार्टियां, देखिए आरपीएन सिंह ने भी पार्टी बदली, लेकिन शायद ये पहली बार ही उन्होंने पार्टी बदला है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को तो दल बदलू ही माना जाता है। तो इसका जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वहां की जनता तय करेगी। जी बिल्कुल, वहां की जनता तय करेगी, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से वहां पर ये समीकरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से तमाम दोनों ही बड़े दिग्गज एक सीट से जब चुनावी मैदान में होंगे, तो देखना होगा कि किस तरीके से जनता किस पर विश्वास जताएगी। बहुत शुक्रिया दीक्षित साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।